ये है हमारी पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा, ढाई हजार वर्ष पुरानी परंपरा है कि जब भी कोई भिक्षु या भिक्षुणी हमारे नगर में आता है या नगर के आसपास बिहार में रहता है तो उसको वहाँ के आसपास के उपासक या उपासिका ही भोजन प्रदान देते हैं। उपासक का मतलब पुरुष होता है, उपासिका का मतलब महिला होती है। तो पाली में महिला पुरुष को उपासक उपासिका बोलते हैं। तो उपासक उपासिका ही उनको भोजन दान है, उनको जो भी चीज़ें हैं वो उनका ध्यान रखते हैं। और बुद्ध ने ये आज से 2500 वर्ष पहले भिक्षुओं से कहा भी है कि आप जब भी कहीं जाएं किसी का कर्जदार होके मत आना, क्योंकि भिक्षुओं के पास वैसे तो अगर देखा जाए तो देने के लिए कुछ नहीं है। भिक्षुओं ने भी बुद्ध से पूछा था कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं ही घर से निकले हुए हैं, गृह त्यागी है, तो हम किसी को क्या देंगे। बुद्ध ने कहा कि जो मेरा धम्म है, जो मैंने आप लोगों को धम्म सिखाया है, वही आप लोगों को बांटेंगे। जैसे अभी माता जी बात कर रही थी कि आप लोग भोजन एक ही मतलब बर्तन में कैसे खा रहे हैं, तो ये हम अपनी इच्छा से नहीं खा रहे हैं। बुद्ध के समय से ये नियम चला आ रहा है। जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज़ को अपनाते हैं, तो सबसे पहले हमें उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है, उन नियमों को मानना पड़ता है। तो इसीलिए ये बुद्ध के ही बनाए हुए नियम है कि जब भी कोई व्यक्ति गृह त्याग करता है, भिक्षु बनता है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, वो सबसे पहले मुंडन करता है, गृह त्याग करता है, सूचीवर पहनता है और फिर ये पात्र लेता है, इसे पात्र बोला जाता है। और इसी में वो सारा भोजन डलवाता है और खाता है। एक ही टाइम भोजन करना होता है। जैसे अभी 12 बजे तक हमने कर लिया, हम अब कल करेंगे, कल 12 बजे किसी के ही घर पे करेंगे, बिहार पे नहीं बनाएंगे अपने आप। जो भी कोई उपासक है उपासिका है हमें आमंत्रित देते हैं, या कोई बुद्ध विहार पे भी दे जाते हैं, वो अपनी ही इच्छा होती है। अगर कोई नहीं दे के जाता है तो हम मोहल्ले में नगर में चारिका भी कर सकते हैं। नगर चारिका होती है कि घर जाओ, किसी के दरवाजे के आगे खड़े हो जाओ, वो उनके घर में जो भी बनाए वो इसमें डाल देते हैं। और भोजन के बारे में बुद्ध ने कहा है कि भोजन स्वाद के लिए नहीं है कि हम जीव के स्वाद के लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं। भोजन तो पेट भरने के लिए है, भूख शांत करने के लिए। क्योंकि कोई भी इंसान है जिसका जन्म होता है उसे भूख भी लगती है, और भूख शांत करने का एकमात्र साधन भोजन ही है। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि भोजन में कुछ भी आए, खाने योग्य भोजन, जो भोजन खाने योग्य है वही भोजन आपको ग्रहण करना है। तो इसीलिए भिक्षु के पात्र में जो भी खाने योग्य चीज़ें होती हैं वो भिक्षु ग्रहण करता है। और फिर भिक्षु जब भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने से भिक्षु को ऊर्जा मिलती है। जैसे आज आपने भोजन दिया, आज आपके भोजन से हमारे अंदर दिन भर ऊर्जा रहेगी। हम दिन भर जो भी हमारा धर्म का कार्य है, लोगों को देशना देनी है, कुछ समझाना है, हमें खुद भी अध्ययन करना है, तो हम सब आपके भोजन के अनुसार ही करेंगे। कल फिर किसी और के यहाँ जाएंगे, उनके भोजन से ऊर्जा मिलेगी, परसों किसी और के यहाँ जाएंगे। और बुद्ध ने यह भी कहा है कि जो भी उपासक उपासिका या गृहस्थ जो भी किसी भिक्षु को भोजन दान देता है, मान लो आपने एक भिक्षु को भोजन दान दिया, तो समझो आपने 1000 लोगों को धर्म का दान दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप एक भिक्षु को भोजन देते हैं तो वो हजारों लोगों तक धर्म देने जाता है, सैकड़ों लोगों को मिलता है और सभी से वो धर्म का दान देता है सबको, तो उसमें आपकी भी भागीदारी हो जाती है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को समय समय पर घर बुलाते हैं, समय समय पर भोजन दान है, अर्थ का दान है, जो भी उनकी इच्छा है वो देते हैं, तो उनके भी घर में सुख शांति आती है। सुख शांति कैसे आती है? बुद्ध ने कहा है कि जो भी भिक्षु को बुलाता है उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। उसकी सबसे पहले आयु बढ़ती है। आयु कैसे बढ़ेगी? कि जब आपके घर में भिक्षु आएगा तो आप प्रसन्नता से भोजन बनाएंगे, खुश होकर के भोजन बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई तनाव भी है, किसी तरह का झगड़ा भी है छोटा मोटा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि कोई भिक्षु घर में आ रहा है, भिक्षुनी घर में आ रही है, तो आप एकदम से प्रसन्नता में हो जाएंगे और खुशी खुशी भोजन बनाएंगे। तो जब हम खुश होते हैं तो आयु अपने आप बढ़ती है। अब व्यक्ति अगर परेशानी में है, टेंशन में है, तो आयु क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि तनाव में शरीर है। अब शरीर तनाव में है
तो मन भी तनाव में रहेगा, फिर शरीर परेशान होगा और हमारी आयु कम होती चली जाएगी। लेकिन जब हमारा मन खुश होगा, मन खुश है तो शरीर भी स्वस्थ है, घर में कोई टेंशन नहीं है, तो शरीर स्वस्थ है तो आयु हमारी बढ़ेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि आयु बढ़ती है। दूसरा, उसका वर्ण बढ़ता है। वर्ण का मतलब होता है सुंदरता। उसकी चेहरे पे एक रौनक आ जाती है, सुंदरता बढ़ती है। कि जब आप अभी देखो, आप लोगों ने हमें देखा है, एकदम से देखने के बाद लगा है ना कि भी ये तो अलग ही है, अलग तरह से हैं, फिर भी आप लोगों को अच्छा लगा है देखने से, तो इसीलिए उनकी सुंदरता भी बढ़ती है, उनका बल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। घर में सभी लोग एकता से भोजन कराते हैं। अभी जैसे अगर हम ना आते तो आप कोई किसी कमरे में बैठा होता, तो किसी में, कोई किसी में, और सब अलग अलग ही बैठ के भोजन करते हैं। आजकल तो घरों की यही स्थिति है कि सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने रसोई में से भोजन डाला और सब अपने अपने कमरे में जाके करते हैं। लेकिन जब आप भिक्षु आपके घर में भोजन करने आएंगे तो सभी मिलकर के भिक्षुओं को भोजन देते हैं, मिलकर के बैठते हैं और मिलकर के ही उनकी देशना सुनते हैं। तो इसीलिए आपका बल बढ़ता है और सुख भी बढ़ता है। बुद्ध ने कहा है कि सुख भी घर में आता है। जब भी घर में किसी भी ऐसे गृह त्यागी का प्रवेश होता है तो घर में सुख आएगा। क्यों सुख आएगा? क्योंकि जो भी किसी भी तरह का घर में कोई भी किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया या किसी भी तरह की कोई हमें बात का नहीं मालूम है, तो हम भिक्षु या भिक्षुनी घर में आते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। अभी तो हम पहली बार आपके घर में आए हैं, आपको संकोच हो रहा है, कुछ भी पूछने से भी हम कैसे अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम आपके घर में आने लगेंगे, आप बुद्ध विहार में जाने लगोगे, तो एक संबंध बन जाता है और वो मधुर संबंध बनता है। तो उसमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप कहेंगे हम बनते जी से पूछ के आते हैं, तो आप आएंगे, आपकी परेशानी का वहाँ पे हल मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लो ध्यान साधना है और बुद्ध का धम्म है, उसको पढ़ने से तो उससे आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। अभी तो जैसे साधन में ही है त्रिलोक्य विहार, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई गया होगा, आप तो गए हैं एक दो बार। अब देखिए हमारे पास में ही बुद्ध विहार है। अब वहाँ पे जब तक हम जाएंगे नहीं, कहते हैं कि बुद्ध की तो तस्वीर ही अगर हम देख लेते हैं, अब देखिए बुद्ध की तस्वीर हम जब देखते हैं तो बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे हैं। उनकी तस्वीर को देखते ही लगता है कि हमारा भी मन शांत हो रहा है, हम भी शांति की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें जब भी शांति की ज़रूरत होती है, जब भी हमें थोड़ा सा ये लगे कि मन बेचैन हो रहा है, तो हमें ज़रूर समय निकाल करके बुद्ध विहार पे आना चाहिए। भिक्षु भिक्षुनियों को घर पे बुलाना चाहिए। बिना भोजन के भी बुला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ भोजन के लिए ही बुलाना है। जब भी आप लोगों को लगे घर में कोई भी छोटी बड़ी खुशी आए, या वैसे भी आपको लगता है कि भी भिक्षुनी को बुलाना है, बुद्धिस्ट को बुलाना है, तो आप लोग बुला सकते हैं। इससे आप लोगों का भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। बुद्ध ने एक छोटी सी घटना बताई है कि बुद्ध के समय में भिक्षु जा रहे थे बुद्ध के साथ में। भिक्षु ने पूछा कि हे तथागत, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन सा है? तो बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, इस दुनिया में 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, 4 प्रकार के प्राणी हैं। पहले प्रकार का प्राणी तो वह है कि जो ना तो अपना भला करता है और ना दूसरों का भला करता है। वह दुनिया पे बोझ बनकर रहता है, उसका किसी तरह का किसी को कोई उपयोग नहीं होता है। और बुद्ध ने उपमा देते हुए समझाया कि जिस तरह से शमशान में चिता जल रही होती है और उसमें से एक लकड़ी लुढ़क करके नीचे गिर जाती है, जलती हुई लकड़ी, और उसमें नीचे गिरते ही गंदगी लग जाती है। अब उसमें गंदगी लग गई है, वो एक सिरे से जली हुई है और उसको कोई घर ले जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक सिरे से तो गंदगी लगी है और दूसरे सिरे से वो जली है और तीसरा वो शमशान की लकड़ी है, इसीलिए उसको घर में कोई प्रयोग नहीं करेगा। इसी तरह से बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपना भला भी नहीं करता है और दूसरों का भला भी नहीं करता है, वह इस लकड़ी के समान ही है। उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, उसको कोई घर बुलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा आलसपने में रहता है। कहेंगे वो तो आलसी है, वो तो धरती पे बोझ है। जैसे कोई नशा करता हो, कोई कुछ भी करता हो, कोई काम ना करता हो। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का धरती पे कोई महत्व नहीं है। दूसरा बताया बुद्ध ने कि दूसरी तरह का वह व्यक्ति है कि जो
अपना भला तो नहीं करता है, लेकिन दूसरों के भले में ही लगा रहता है। उसे अपने भले की कोई चिंता नहीं है, अपना जो नुकसान हो होता रहे, दूसरों का ही उसको भला करना है। बुद्ध ने कहा ऐसा व्यक्ति भी अनुकरणीय नहीं है। तीसरी प्रकार का जो प्राणी है कि वह अपने भले में लगा रहता है, दूसरे का भला नहीं करता। सिर्फ अपना मेरा ही भला हो जाए, मेरा ही जो कुछ होना है मेरा ही हो जाए, पड़ोसी का तो कुछ भी ना हो और किसी का तो कुछ भी ना हो। उसे सिर्फ अपने बारे में ही चिंता रहती है, दूसरों की कोई चिंता नहीं है। बुद्ध ने कहा कि ऐसा व्यक्ति भी समाज के लिए ज़्यादा अनुकरणीय नहीं है। वो व्यक्ति ठीक तो है कि चलो कम से कम अपना भला तो कर रहा है, लेकिन वो दूसरों का नहीं कर रहा है, वो भी अनुकरणीय नहीं है। लेकिन चौथी प्रकार का जो व्यक्ति है कि जो पहले अपना भला करता है फिर दूसरों का भला करता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपना भला करेगा यानी कि अपना कल्याण करेगा तो ही तो दूसरों का करेगा। जैसे आज हम दिनेश जी के घर पे आए, अब आज इन्होंने हमें भोजन कराया, इन्होंने पहले अपना भला किया कि हम भिक्षुओं को बुलाते हैं, फिर उसके बाद में इन्होंने जो भी आप सब लोग यहाँ पर आए हैं आप लोगों का भी भला किया। कैसे किया? उन्होंने सोचा कि भी हम दो ही क्या बंते जी की देशना सुनेंगे, दो ही क्या बंते जी से मिलेंगे और लोगों को भी बुला लें। तो जो भी आप इनके रिलेटिव हो इन्होंने आप सब लोगों को बुलाया, सब लोगों को कहा कि बंते जी आ रहे हैं। तो ऐसे ही है कि हमें अपने भले के साथ साथ दूसरों का भी भला करना चाहिए। दूसरों के प्रति भी हमारे मन में दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। किसी कभी भी मन में दूसरों के प्रति द्वेष मत रखिए, दूसरों के प्रति ये मत करिए कि मेरे ही बच्चे का हो जाए, मेरा हो जाए, दूसरों का ना हो। तो ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी है। इसी व्यक्ति को बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण करते हैं, निरंतर उसका आगे भला ही होता जाता है और वह निरंतर मंगल कार्य करता है, निरंतर दूसरों के लिए कल्याण का कार्य करता है, अपने लिए भी करता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का मंगल हो। पुनर्नमोदन करेंगे भंते जी, हाथ में परिवार में एक बुजुर्ग को भोजन देके कुशल कर्म किया है। कुशल कर्म